नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पे आप तमाम नियोजित टीचर्स एवं दर्शकों का पुनः स्वागत है। आज हमारे साथ परिवर्तनकारी माध्यमिक उच्चतर माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रदेश महासचिव श्री राजेंद्र कुमार धीर जी टेलीफोन लाइन से जुड़े हैं। आज हम इनसे चर्चा करेंगे DPE मामले पे, जिसकी सुनवाई आज सुप्रीम कोर्ट में हुआ और बिहार सरकार का SLP खारिज हो गया। राजेंद्र कुमार धीर जी, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। हाँ, नमस्कार विमल जी। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के जितने भी दर्शक हैं, जितने भी शिक्षक हमारे बंधु हैं, भाई बहन हैं, सभी को मैं बधाई देता हूं और इसकी शुभकामना देता हूं कि परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ के प्रदेश महासचिव आनंद मिश्रा जी एवं प्रदेश अध्यक्ष श्री बंशीधर ब्रजवासी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से DPE मामले पर जो केस किया गया था पटना हाई कोर्ट में, वो आज हम लोग अंततः सुप्रीम कोर्ट से जीत लिए हैं। और इस संबंध में आपको मैं बताऊं तो परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष माननीय बंशीधर ब्रजवासी जी पहले ही इस मामले को जीत चुके थे। DPE का जो आपको याद होगा कि 2006 में जो बहाली हुई थी और उससे पहले जो हमारे शिक्षा मित्र भाई थे उनका समायोजन हुआ 1 जुलाई 2006 को। उन सभी शिक्षकों को लगभग 1,52,000 के आसपास वैसे प्रारंभिक शिक्षक हैं, उनका DPE इग्नू के माध्यम से सरकार ने प्रशिक्षण दिलवाया था। सर, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि DPE का फुल फॉर्म क्या हुआ? कई शिक्षक पूछ रहे हैं कि DPE किन शिक्षकों के लिए ये उपयोगी है? देखिए, ये दरअसल डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन एक ट्रेनिंग प्रोग्राम था, ठीक है ना जी। और ये डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन वैसे शिक्षकों के लिए था जो शिक्षा मित्र का समायोजन प्रारंभिक शिक्षक में कर दिया गया और 2006 में जो नई बहाली हुई, बहुत सारे अप्रशिक्षित शिक्षक आए बने और उन सभी शिक्षकों को बिहार सरकार इग्नू से के माध्यम से जो है DPE प्रोग्राम के तहत प्रशिक्षण दिलवाई। और ये प्रोग्राम कुछ इस तरह से फंस गया कि कल के जब ट्रेनिंग सब लोग हमारे शिक्षक लोग कर लिए तो उसको NCT ने अप्रूवल नहीं दिया, प्रशिक्षण को मान्यता नहीं दिया। अंततः 6 माह का ब्रिज कोर्स हुआ और उसके बाद इन्हें ट्रेंड टीचर माना गया। लेकिन उसमें एक पेच ये फंसा कि सभी बैच को, जो भी 7 से 9 का बैच हो या 8 से 10 का बैच हो या 9 से 11 का बैच हो, उसके बाद भी एक बैच और चला, उन सभी बैच के प्रशिक्षित इग्नू प्रशिक्षित शिक्षकों को सभी को बिहार सरकार ने जनवरी 2014 से प्रशिक्षित माना, जबकि उनका ट्रेनिंग प्रोग्राम बहुत पहले समाप्त हो गया। जो 7-9 में किए उनका ट्रेनिंग जो है 9 या 10 के आसपास उनका फाइनल रिजल्ट आ गया, लेकिन 10 में वो प्रशिक्षित हुए और उनको प्रशिक्षण का वेतन मिला 14 से। तो ये एक बहुत बड़ा विसंगति हुआ और ऐसे शिक्षकों के साथ बिहार सरकार ने नाइंसाफी एक तरह से कहिए किया, जिस मामले को लेकर हमारे परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष उच्च न्यायालय पटना में गए और इस मामले में जीत हुई। 2 बार अवमाननावाद पर सुनवाई चली, सरकार को अल्टीमेटम दिया गया था, लेकिन सरकार चुपके से SLP दायर कर दी थी सुप्रीम कोर्ट में और इसी मामले की आज सुनवाई होनी थी ये 14 तारीख को। और आज प्रथम हेयरिंग में ही बिहार सरकार की SLP को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। राजेंद्र जी, ये बताएं कि इससे कौन से टीचर लाभान्वित होंगे? हाँ, हम पहले ही आपके प्रश्न के जवाब में बताए थे कि जो शिक्षा मित्र 1 जुलाई से पंचायत शिक्षक या प्रखंड शिक्षक में समायोजित हुए और उनमें जो प्रशिक्षित थे, जो इग्नू के माध्यम से प्रशिक्षित हुए, और 2006 में जो लोग बहाल हुए अप्रशिक्षित वो लोग, और 2010 में एक तीसरे टर्म की बहाली हुई थी, उसमें भी कुछ लोगों को इग्नू के माध्यम से प्रशिक्षण दिया गया था। और ऐसे शिक्षकों की संख्या लगभग पूरे बिहार में 1,52,000 के आसपास है और इन शिक्षकों को मिनिमम 12,000 से लेकर के मैक्सिमम 48,000 तक का आर्थिक लाभ होगा। ये एरियर के रूप में मिलेगा? एरियर के रूप में मिलेगा। कब तक मिल जाने की उम्मीद है? बिल्कुल, आज SLP खारिज हो गया है और अब सरकार को सुप्रीम कोर्ट के तरफ से जो है दिशा निर्देश मिलेगा और उसके बाद सरकार अपना तत्क्षण लेटर निकाले और विभाग को निर्देशित करेगी कि भाई इनको एरियर का भुगतान करे। और एरियर तो मान लीजिए आर्थिक लाभ है विमल जी, लेकिन इससे सबसे बड़ा फायदा ये हुआ
कि जो शिक्षक 2014 से प्रशिक्षित माने जा रहे थे, अब वह प्रशिक्षण की तिथि, अंतिम परिणाम जो आया था इग्नू का, उस दिन से प्रशिक्षित माने जाएंगे। आया था अंतिम परिणाम? अंतिम परिणाम हर बैच का अलग अलग था। जो 7-9 में थे उनका 10 से परिणाम आ गया, जो 8-10 से उनका 11 में परिणाम फाइनल आया, और जो 9-11 थे उनका 13 में परिणाम आया। तो कुल मिलाकर सबके प्रशिक्षण में जो वरीयता का जो सबसे बड़ा खाई था, वो बहुत शिक्षकों को इसका लाभ आने वाले दिनों में मिलेगा। और यह बहुत बड़ा एक समझिए कि जीत हुआ है। इसको बहुत हल्के में या बहुत छोटा जीत नहीं कहा जा सकता है ना। राजेंद्र जी, कुछ लोग ये भी जानना चाह रहे हैं कि किस क्लास के शिक्षक इससे लाभान्वित होंगे, प्राइमरी या मिडिल या हाई? एलिमेंट्री एजुकेशन मीन्स होता है 1 to 8, 1 से लेके 8 तक के जितने भी प्रारंभिक शिक्षक हैं वो इनसे लाभान्वित होंगे और सब लोगों को इसका लाभ मिलेगा। और इसमें मैं एक और चीज अपील करूंगा कि ये मामला पूरी तरह से परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ हाई कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक लेके गई है, लेकिन इसका एक दूसरा पहलू है कि बहुत सारे शिक्षक संघ जल्दबाजी में इसका माइलेज लेने के लिए शिक्षकों से आर्थिक दोहन किया जा रहा है, आर्थिक उससे पैसा रिकवरी किया जा रहा है कि आपको इसका लाभ नहीं मिलेगा। और मैं आपके चैनल से ये सभी शिक्षकों का आश्वस्त करता हूं कि आप इस तरह के किसी भी संगठन, संघ या नेताओं के बहकावे में नहीं जाएं। आपको सभी को इसका लाभ मिलेगा और परिवर्तनकारी पर आस्था रखें। परिवर्तनकारी हमेशा शिक्षक हित में काम किया है और आगे भी करता रहेगा। राजेंद्र जी, मैं आपसे अंतिम सवाल पूछना चाह रहा हूं कि इस केस के मुख्य याचिकाकर्ता कौन थे? हाँ, ये इस केस के नहीं है, इस मामले को सर्वप्रथम डीपी से संबंधित मामले को परिवर्तनकारी के हमारे दूरदर्शी प्रदेश अध्यक्ष श्री बंशीधर ब्रजवासी जी ही प्रथम बार लेके गए थे और उन्हीं के मामले में ये जीत हुई है और उन्हीं के मामले में के जीत को एसएलपी के माध्यम से जो है सुप्रीम कोर्ट में सरकार लेके गई थी, जिसको आज खारिज हो गया। राजेंद्र जी, कई शिक्षक संघों में होड़ मची हुई है कि हमारे द्वारा ये लड़ाई लड़ी गई सुप्रीम कोर्ट में और हमने जीत दिलवाया। इस संबंध में आपका क्या कहना है? देखिए विमल जी, ये पूरी तरह से शिक्षकों के साथ एक राजनीतिक के रूप में या कहिए उसको आर्थिक एक लाभ लेने के लिए कि भाई इसके माध्यम से हम तो बहुत सारे, हम सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट के हैं और सीतामढ़ी में बहुत सारे ऐसे संगठन के बारे में हमें गाये बगाए पता चलता है कि 4,000-5,000 रुपया इस डीपी के नाम पर लोग कलेक्शन करते हैं। लेकिन देखिए, इसमें किसी संगठन को दोष देने से ज़्यादा बेहतर है कि शिक्षक खुद जागरूक हो और शिक्षक जो है आपके चैनल के माध्यम से या समाचार के जो भी ऑथेंटिक स्रोत है उनके माध्यम से जानकारी एकत्र करे और इस मामले की तह तक जाए कि आखिर इस मामले को सर्वप्रथम किसने लेके गया, ठीक है ना। और उस हिसाब से वो अपने आप को संतुष्ट करे कि हम किसी के माध्यम से ट्रैप हो रहे हैं या हमें सही जानकारी उपलब्ध हो रही है। तो इसलिए संगठन को दोष देना से ज़्यादा बेहतर है कि शिक्षक खुद जागरूक हो और समझे बातों को कि इस मामले को सर्वप्रथम किसने लेके गया। और इसमें परिवर्तनकारी के लिए तो न तो किसी को कहने की आवश्यकता है, पूरा बिहार के जो भी जागरूक शिक्षक है वो जानते हैं कि इस मामले को सबसे पहले परिवर्तनकारी लेते जाए। राजेंद्र जी, मेरे चैनल पे आकर बहुमूल्य जानकारी एवं तमाम शंकाओं को दूर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एवं 1.5 लाख नियोजित टीचर्स जो आपके संघ के माध्यम से लाभान्वित हुए हैं उनके तरफ से भी शुभकामनाएं। और दर्शकों एवं तमाम नियोजित टीचर से पुनः अपील, आग्रह है कि सही न्यूज, ऑथेंटिक न्यूज देखने के लिए मेरे चैनल से बने रहें। मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक एवं शेयर जरूर करें। धन्यवाद।